सहयोग मिला भी है। 18 गांव के अलग से भी सहयोग लिए। लगभग है इसमें 50 गांव जो इंक्लूड है, जो और भी कहीं दूर से आगंतुक जो आते हैं उनकी सेवा में हर प्रकार की ये सुविधा। यहाँ सोचा कि विष्णु भगवान जब इतने सुंदर हैं तो एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। दुनिया में यश किसी का है तो राजा रामचंद्र जी का, लेकिन जो कीर्ति यज्ञ से होती है वो राजा रामचंद्र जी को भी पता होगा। आप उस युग की बात कर रहे हैं जिस युग में राजा रामचंद्र जी ने कीर्ति के लिए ही सही अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ के बाद ही शायद उनकी कीर्ति यज्ञलोक में फैली थी। जो व्यक्ति विशेष हैं उनके द्वारा ही समझ लीजिए संपूर्ण रूप से संचालित एक यज्ञ जो श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है। जो स्थापना इस भव्य मंदिर का, इस मंदिर के बारे में ना ही कहूँ तो अच्छा है, क्योंकि जगह है वो जगह किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि बेगूसराय जिला में एक स्थल हुआ करता था चाक, जहाँ के योद्धाओं ने, वीरों ने ये साबित किया मुगलों से लड़कर और अंग्रेजों से लड़कर कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम एक यशस्वी पुरुष हैं जो कि हमेशा से कभी दबे नहीं हैं। जिनके प्रत्यक्ष रूप से देवी जो होते थे माता चंडिका, और चंडिका की स्थापना एक मुखिया जी के द्वारा। मुखिया जी, ढेर सारा का शुभकामनाएं दूंगा कि आप एक धर्म के नाम पर स्थापित हुए हैं। तो ये जो महाचंडी यज्ञ के साथ माता चंडिका की स्थापना है, इसका यश तो आपको ईश्वर देंगे ही देंगे। मुख्य रूप से श्रेय किसको देते हैं आप इतने बड़े क्षेत्र के इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं आप? हम अपना जितना भरद्वाज भाई हैं उनका श्रेय है, उसके बाद हमारा समूचा पंचायत वासी श्रेय है। और भरद्वाजी जितना है किसी गांव के हैं अगल बगल में, ई पार ऊ पार, उस सभी लोगों का इसमें श्रेय है। एक कास्ट भूमिहार ब्राह्मण का एक उपजाति जिसका गोत्र भारद्वाज है, आपने भारद्वाज मुनि का भी स्थापना किया है माता चंडिका के साथ। तो समस्त इस क्षेत्र के भारद्वाजी लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं आप। हाँ, समूचा। तो ये क्षेत्र नहीं, गंगा के इस पार उस पार दोनों क्षेत्र। अच्छा, इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग माता चंडिका को अपना कुलदेवी मांगते हैं, खास करके भारद्वाज गोत्र है। लेकिन आम जन जो और लोग भी आस्था और विश्वास के साथ रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अरे हमारा जो भरद्वाजी हैं भाई, चकवार हैं, वो विशेष रूप से इनका पूजा करते हैं, भाई स्थापना करते हैं। लेकिन ये देवी तो सबके ने, खाली हमरे नहीं, आपके देवी नहीं। चाक एक ऐसा जगह था जो चकवारों की राजधानी थी। उस राजधानी में आज विघटित होने के बाद चूंकि आप लोग माता गंगा के द्वारा कोपित हुए, कट गए, बिखरते रहे, आपने जो स्थापना की, आप ग्राम प्रधान हैं, खुरमपुर पंचायत के अभी प्रतिनिधि हैं, तो आपके द्वारा जो यज्ञ किया गया है इसमें किसकी सहभागिता रही है? इसमें कहे न, यहाँ गंगा की इस पार जितना भरद्वाजी हैं भाई, उस पार जो हैं उनका फुल सहयोग है। अब पंचायत खुरमपुर पंचायत के जो आम जनता है, आम लोग है, एक एक व्यक्ति का सहयोग है। इसमें भरद्वाजी आती नहीं है, इसमें सब वर्ण का आप एक सक्षम व्यक्ति हो चुके हैं। हाँ। इस यज्ञ से आपकी कीर्ति जितनी फैली है, क्या माता चंडिका के इस आह्वान से, इस मंदिर से, इस ट्रस्ट से और भी कुछ विचार है? अच्छे स्वास्थ्य शिविर या स्कूल वगैरह कुछ भी? ट्रस्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य है हम लोग का कि नहीं है कि यहीं तक इसको सीमित रखें, इसको दूर दूर तक फैलाएं। उसके बाद है इसमें अगर समय बढ़िया मिला, दान पुण्य होते रहा, इससे और भी आगे काम होगा। सबसे पहले है हमारा जमीन था अथी नहीं, तो हम लोग अपना जैसे हुआ 4 कट्ठा जमीन यहाँ लिए हैं तत्काल। 4 कट्ठा जमीन आपने माता चंडिका के लिए, मंदिर के नाम से, ट्रस्ट के नाम से, ट्रस्ट के नाम से। तो चूंकि आप सक्षम समाज से हैं, एक इस क्षेत्र का सबसे सक्षम, तो लोग सहयोग करेंगे। तो आपकी सोच है कि हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, इस पर भी बन सकता है। इसमें ही नहीं है कि कहीं लोग जो हम ट्रस्ट में हैं सब हैं परिश्रम करने वाले, ही नहीं है कि इसमें कहीं कोई चरणा लेने वाला। मुख्य रूप से कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं जो बेगूसराय के यशस्वी लोग हो, जिन लोगों का आपको सहयोग मिलता हो? सबसे पहले हैं हमारा केसरी जी हैं, प्रकाश सिंह केसरी, मुख्य सहयोग उनका है। उसके बाद हुए श्याम किशोर झा, अरुण सिंह, उसके बाद हुए यहाँ रामशंकर सिंह, प्रमोद सिंह, बबलू सिंह, जय राम सिंह,
उसके बाद मिला फिर आपके गांव भी एगो कोई रंजने सिंह नाम के हैं जी जज साहेब परिवार में उनका, और हैं यहाँ चिमनी ओनर है राज बाबू सिंह, उधर हैं पंकज, वैसे बहुत लोग हैं जिनसे सहयोग, गंगा डायरी के अखिलेश जी, ये सब लोगों ने मुख्य रूप से सहयोग किया। हाँ। तो मुखिया जी साधुत्व के रूप में है, लिबास गेरुआ है, वस्त्र ये यशस्वी यज्ञ का धारण किए हुए हैं, लेकिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो आभार स्वरूप हो सकता है। इस महायज्ञ में खड़े उन तमाम लोगों के लिए पुण्य का भागीदारी तो बनती है, लेकिन जिन लोगों ने इस यज्ञ के आयोजन में अपना योगदान दिया है वो लोग सदैव आदरणीय रहेंगे, स्मरणीय रहेंगे। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य माता चंडिका की स्थापना थी। उस स्थापना के साथ एक ट्रस्ट जो कि इस जगह के एक कुल भारद्वाज कुल का है, उस ट्रस्ट के नाम से जितने भी उत्थाने होंगे, जितने भी अच्छे सोच हैं, जिस तरह से मुझे पहले ही बताया गया है, पुस्तकालय, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य शिविर, यदि आपका सहयोग होता है तो इस प्रकार की चीज़ें मिलेगी। और लोग जो यहाँ सदस्य आए हुए हैं या आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो इस ट्रस्ट के उत्थान के साथ आप लोग का क्या विचार है? सबसे पहले बोलो माँ चंडिका की बोलो जय। माँ चंडिका की जय। माँ चंडिका भारद्वाज ट्रस्ट चाक छित्रोर नाम रखा गया जी। है, चूँकि स्थान है चाक छित्रोर, जी लेकिन हम पूरा भारद्वाजी समाज मिल करके जी यहाँ जो मंदिर का निर्माण किए हैं या यज्ञ कर रहे हैं, लगभग हमको भारद्वाज समाज इस पार उस पार सबके सहयोग से किए हैं। और जमीन दाता दिए हैं और 4 कट्ठा के लगभग ज़मीन है, उसमें आगे हम लोगों का उद्देश्य है कुछ ज़मीन को बाउंड्री करके उसको मिट्टी भरा करके और शंकर भगवान के मंदिर को इधर बनाना। उसके बाद फिर आगे शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी होगा आएगा आगे, जरूरी का जो पहले होगा वो काम को आगे करते जाएंगे। ये आपका उद्देश्य है कि जो आप लगभग 18 गांव में एक ऐसे समाज हैं जो समाज की अपने आप में पूर्ण विकसित हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग छूट रहे हैं, उनके लिए एकत्रित होकर कुछ काम करेंगे। एकदम निश्चित रूप सब लोग सहयोग का आह्वान, सहयोग भी लिए है, सहयोग मिला भी है। 18 गांव के अलग से भी सहयोग अभी लिए। लगभग है इसमें 50 गांव जो इंक्लूड है, जो और भी कहीं कहीं जाके जो भारद्वाजी गोत्रिया बने हैं, वो सबका सहयोग, 50 गांव का, वो पूरे लोगों का सहयोग है। और जितने सहयोग हुआ सहयोग है ना, बिल्कुल सहयोग हुआ, जिस प्रकार का सहयोग हुआ। अभी 10 गांव का आज आए थे उस पार से, जी डुमरा से लेकर के डुमरी तक 10 गांव, 8 गांव का उन लोगों का संगठन है। आज आए थे लगभग 50 आदमी वहाँ से आए थे, बहुत खुश हुए, बधाई दिए। इसलिए हम चाहते हैं भारद्वाज समाज को जोड़ करके इस संस्था को जितना आगे बढ़ा सके। संस्था जितना आगे बढ़, संस्था आगे बढ़ने का मतलब होता है कि आज जो लोकतंत्र में एक आडंबर से उठा है कि जाति विशेष, धर्म विशेष, लेकिन कोई एक सक्षम समाज जो सबका नेतृत्व कर सकता है और सबके लिए ट्रस्ट बना करके कुछ उत्थान की बात करता है, वो सराहनीय है। भारद्वाज एक गोत्र है, लेकिन गोत्र के साथ एक ऐसा गोत्र है जो बेगूसराय में एक जगह विशेष, चाक जो इनकी राजधानी हुआ करता था, उस राजधानी से जोड़ने वाले तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप यहाँ बेल्ला लगाए हैं जी, सेवा में रहते हैं, जी। किस प्रकार की सेवा? तमाम दूर से आगंतुक जो आते हैं उनकी सेवा में हर प्रकार की ये सुविधा यहाँ प्रदान शिविर वगैरह का मैं जो बोर्ड वगैरह लगाया, यहाँ पे हर रोज जिस दिन से यज्ञ प्रारंभ हुआ है, यहाँ से हर रोज मुफ्त शिविर लगता है। मुफ्त शिविर, जो लोग यहाँ यज्ञ में आते हैं, यदि कुछ भी बीमारियां हैं, मुफ्त दवाइयाँ, ये सब परामर्श, मुफ्त इलाज, मुफ्त सलाह, मुफ्त जांच की व्यवस्था रहती है। MBBS MS डॉक्टर आते हैं। कल भी यहाँ पे सपना भारती का जो प्रसूतिकरण गायनको है, उनका यहाँ पे शिविर है। आज भी डॉक्टर गौरी शंकर जी का शिविर था। परसों डॉक्टर दीपक कुमार जनरल फिजिशियन थे, उनका शिविर था। जब तक यज्ञ रहेगा, यहाँ आने वाले हर लोग को थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। हम हमेशा तत्पर रहते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति बात कर रहे हैं
जो यज्ञ है वो सनातनी संस्थान का सबसे सुंदर और उत्कृष्ट प्रदर्शन है। लेकिन आप लोगों में एक वहम बैठा हुआ रहता है कि हमेशा जो यज्ञ है वहाँ पर सिर्फ प्रवचन चल रहा होगा, लोगों को बरगलाया जा रहा होगा। लेकिन उन लोगों को ये सोचना होगा यहाँ आकर कि स्वास्थ्य शिविर जैसे संघ जो लोग की गाँव में सुदूर देहात में रहते हैं और यज्ञ में आकर के इसका लाभ ले सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन संस्थानों से आपको दिखा देता हूँ जहाँ प्रवचन भी चल रहा है, आरती भी हो रहा है और यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी चल रहा है। किसी भी शास्त्र चंडी यज्ञ का उद्देश्य होता है मानव जगत का कल्याण। शास्त्र चंडी का उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति शरीर बल, धन बल, विद्या बल, बुद्धि बल के उद्देश्यों को पूरा करती है शास्त्र चंडी यज्ञ। तो बिल्कुल मैं आपके बातें से सहमत हूँ, क्योंकि किसी भी शक्ति की उत्पत्ति राक्षसों के विनाश के लिए, समाज कल्याण के हुआ। लेकिन आज वो देवी स्वरूप के आशीर्वाद के लिए हम लोग जिस प्रकार से यज्ञ करते हैं, आप लोग करते रहिए, सहभागिता बनाते रहिए, मिलाते हैं आपको प्रवचन स्थल से। देखिए आज अपने लाला के मुंह में नंद बाबा कहते हैं, अरे यशोदा तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारे मन का ये भ्रम है। इतने छोटे बच्चे के मुंह में ब्रह्मांड कैसे आएगा? तुमको जो साधु महात्मा बताते हैं कि तुम्हारा बेटा भगवान है, इसीलिए तुम्हारे भ्रम के कारण ऐसा लगता है। नंद बाबा कहते हैं ये सब झूठ बात है देवी, इस पर ध्यान मत दो। तो ध्यान देंगे सज्जनों। भगवान सोचते हैं बाबा को विश्वास नहीं है, जरा बाबा को भी विश्वास हो जाए। इसलिए भगवान ने सोचा कुछ लीला करें। एक बार ध्यान देंगे, नंद बाबा करते थे शालिग्राम भगवान की पूजा। शालिग्राम भगवान तो सब देखे, सत्यनारायण स्वामी का पूजा होगा घर में तो शालिग्राम जी को लाएंगे। तो नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा करते थे और पूजा करने बैठे थे। अच्छा, शालिग्राम जी की कथा सुनाते हैं, पहले एक बात सुन लीजिए। ये ऐसे गोल गोल चिकने चिकने क्यों होते हैं? बड़े बड़े शालिग्राम शिला भी हो सकते हैं, ये सबके पास छोटे क्यों होते हैं? इसका कारण जानते हैं? कहें कि छोड़ दें? कहें बहुत बलवान है। तो जैसे लोग कथा सुन रहे हैं, संजोग से राक्षस भी किसी प्रारब्ध बस कथा सुन लिया और कथा सुन के उसने सोचा कि विष्णु भगवान जब इतने सुंदर हैं तो एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। उनका दर्शन तो तपस्या से मिलेगा। राक्षस ने कठिन तपस्या की भगवान विष्णु को देखने के लिए। भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान विष्णु ने राक्षस से पूछा कि तुमने मेरी आराधना की, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? राक्षस कहता है, प्रभु आप देखने में बड़े सुंदर हैं, मेरा मन करता है कि मैं आपको खा जाऊं। अब राक्षस है, उसको तो मनुष्यों को खाने की आदत है। वो भगवान को देख के कहता है कि मेरा मन करता है आपको खा जाऊं। आपको खाने में जो आनंद होगा वो तो दुनिया में कहीं नहीं होगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे तरफ अगर कोई गलत नजर से भी देखे तो जल के भस्म हो जाए, और तुम खा कैसे सकते हो? उसने कहा, मैंने तपस्या किया है तो मुझे तो मौका मिलना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है। सामने में मुक्तिनाथ जी का पर्वत है, मुक्तिनाथ का पर्वत वो मेरा ही स्वरूप है। तुम जाओ और मुक्तिनाथ जी के पहाड़ के चट्टान को खाओ, तो मुझे खाने में जितना आनंद मिलेगा उतना तुम्हें मुक्तिनाथ जी के पहाड़ को खाने में मिलेगा। तो उसने कहा, ठीक है। तो वही राक्षस एक कीड़े का रूप बना लिया, बड़ा कीड़ा, और मुक्तिनाथ जी के चट्टान को उठाता है और खाता है। खाते 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 जब छोटा सा बच जाता है वो गंडकी नदी में फेंक देता है।